नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है सावन कपूर। आप देख रहे हैं मायावी नगरी न्यूज़। न्यायिक अराजकता के खिलाफ अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी की क्रांति यात्रा सतना से दिल्ली तक प्रारंभ होगी। सतना अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी के अध्यक्ष एवं संस्थापक कमलेश त्रिपाठी के द्वारा बताए गए हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो विधि बनाए गए वही आज भी जारी हैं। देश की आम जनता न्यायिक अराजकता का शिकार हो रही है। पूरी व्यवस्था जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर चल रही है। इसी कारण से करोड़ों व्यक्ति न्यायिक अराजकता का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए सतना से दिल्ली तक यात्रा निकालकर अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी विभिन्न नियम कानून की समीक्षा करेंगे। मायावी नगरी, सतना, सावन कपूर। सर, ये हिंद क्रांति यात्रा जो आप सतना से सर्वोच्च न्यायालय तक निकाल रहे हैं, ये हिंद क्रांति यात्रा है क्या? हिंद क्रांति यात्रा ये व्यवस्था परिवर्तन का एक मिशन है। जो कानून विधि नियम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे वो आज भी हिंदुस्तान में लागू है। तो भारतीय संसद को हमने शहीद भगत सिंह पुरस्कार 1 लाख का घोषित किया है और उसमें ये पूछा, भारतीय संसद से पूछना है कि जिन कानूनों के आधार पर अंग्रेज शासन हिंदुस्तान में चलाते थे और उन्हीं कानूनों से पीड़ित होकर भारत के नौजवानों ने, नागरिकों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो आज भी वो कानून हिंदुस्तान में क्यों चल रहे हैं? जैसे पूरे देश की न्याय व्यवस्था निर्णय के सिद्धांत पर अंग्रेजों के ज़माने में चल रही थी, वो आज भी निर्णय के ज़माने पर चल रही है। न्याय का उसका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो 50 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तान में आदमी फंसा हुआ है, उसको बचाना है। दूसरा, टाइटल और पोजीशन, अंग्रेजों ने पूरी व्यवस्था जो है पोजीशन के सिद्धांत पर चला रखी थी। आज भी गुंडागर्दी पर लोगों की संपत्तियों में कब्जे हो रहे हैं और इस कारण से पूरे देश में अराजकता और आतंकवाद का माहौल है। इसी प्रकार पूरी देश की जो व्यवस्था है जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर आधारित है, जबकि उसे योग्यता के आधार पर चलाना चाहिए। इसी प्रकार पूरी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायिक अधिकार नहीं दिए जा सकते, फिर भी आज की ये व्यवस्था है कि अपराधी ही न्याय कर रहे हैं कार्यपालिका को जुडिशियल पावर देने के कारण। और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने श्रम के बदले पारिश्रमिक लेता है पर अपने कार्य की जवाबदेही नहीं लेता। तो जनप्रतिनिधियों को भी जवाबदेह बनाना चाहिए। आखिर किसके प्रति जवाबदेह हैं? एक जवाबदेही का सिद्धांत होगा। दूसरा, सतना से सर्वोच्च न्यायालय तक भी हमें जाना है। अनुच्छेद 144 के तहत पूरे देश की न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के अधीन पर चलती है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी जवाबदेही लेना पड़ेगा और पूरे देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है इसको बदलने के लिए ये हिंद क्रांति यात्रा सतना से सर्वोच्च न्यायालय, सतना के संसद को और 9 तारीख को सतना से रवाना होगी और वहाँ लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट में ये ज्ञापन और अपना व्यापक प्रोग्राम अपना सबमिट करेगी। ये यात्रा हिंद क्रांति यात्रा सतना से तो एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा जो दिल्ली में एक ऑफिस बनाएगा अपना, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और जो बहुत से लोग हैं, लॉ मिनिस्टर वगैरह से मिलेगा। फिर दिल्ली में ऑफिस बनाकर पूरे भारत में इसकी यात्रा करीब 6 महीना चलेगी और 1 करोड़ लोगों को, हम लोगों को जुडिशियल न्यायिक अराजकता से अगले 6 महीने में बचाने की कार्रवाई करेगी। एक व्यापक प्रोग्राम है जो पहले से ही हमने सर्वोच्च न्यायालय को भेज चुके हैं। अब उन लोगों पर स्पष्टीकरण मांगना है संसद और उसमें कार्रवाई। मेरा नाम कमलेश त्रिपाठी है। मैं अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये पार्टी पूरे भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत संस्था है। व्यवस्था परिवर्तन मिशन इसका मूल उद्देश्य है, जो सतना में इसका भी हेड ऑफिस है, इसलिए पूरे देश में ये अपना कार्रवाई यहाँ से कर रहे हैं।